अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी हीलर्स। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायरेड सिस्टम के बारे में, जो कि पहले से ही इस पर मेरा एक वीडियो जो है मैं बना चुका हूँ, लेकिन साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता था कि बायरेड के साथ कुछ फर्दर कैटेगरीज भी होती हैं जो मैमोग्राफी टेस्ट के साथ मेंशन होती हैं। जब डॉक्टर ये आपकी रिपोर्ट बनाते हैं तो उसके साथ सिर्फ बायरेड के नंबर नहीं लिखते, सम टाइम उसके साथ बायरेड नंबर के साथ ABCD सफिक्स यूज़ करते हैं। तो बेसिकली डिफरेंट किस्म के जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो ये जो ABCD के सफिक्स मेंशन करते हैं, ये बेसिकली ब्रेस्ट के अंदर जो मौजूद गिल्टी या ट्यूमर है उसकी कंसिस्टेंसी, उसके टेक्सचर के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो ABCD के सफिक्स लगे होते हैं बायरेड नंबर के साथ 1 2 3 4 5, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इन नंबर्स के साथ जो ABCD का सफिक्स है इसका क्या मतलब होता है और बेसिकली इसके बारे में किस हद तक परेशान होने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले देखें कि जो ABCD ये 4 कैटेगरीज हैं, आमतौर पे ये नंबर्स के साथ मेंशन की जाती है। फ़र्ज़ करें जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो C1 कैटेगरी है इसका मतलब है कि अनसेटिस्फैक्ट्री टेस्ट है और कोई भी चीज़ जो है वो वाज़े तौर पे यकीनी तौर पे नहीं कही जा सकती है। लेकिन उसके साथ अगर C लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है या A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, तो इसके क्या मानी है। बेसिकली मेरा जो आज का वीडियो का एजेंडा है वो यही है। तो सबसे पहले A, तो कैटेगरी 1 या 2 या 3 या 4 या जो भी कैटेगरी है उसके साथ अगर A मेंशन है तो इसका मतलब है जो टिशू का जो टेक्सचर है बेसिकली, या जो वो गिल्टी है जिसके लिए मैमोग्राफी करवाई गई है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा फैटी है और बहुत ज़्यादा डेंस है। तो इस टेक्सचर को मेंशन करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट जो है वो आपके टेस्ट के अंदर कैटेगरी बायोरेड कैटेगरी के साथ साथ उसका टेक्सचर मेंशन करते हैं। ए का मतलब होता है कि टिश्यू बहुत ज़्यादा डेंस है और बहुत ज़्यादा फैटी है। दूसरी कैटेगरी जो है वो आमतौर पे वो बी है। किसी भी बायोरेड नंबर के साथ अगर बी मेंशन है तो कैटेगरी बी का मतलब होता है ये फाइब्रोग्लैंडुलर टिशू है। तो इस तरह का टिशू जो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है और ये फाइब्रोग्लैंडुलर डेंस टिशू हो सकता है, लेकिन ये उतना डेंस नहीं होता जितना कि फैटी टिशू है। इसलिए इसको चूँकि उससे थोड़ा कम डेंस है और चूँकि ये फाइब्रोग्लैंडुलर टिशू है और चूँकि ये बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड नज़र आ रहा है मैमोग्राफी टेस्ट में, तो इसलिए इसको कैटेगरी बी लिखा जाता है। तो बायोरेड नंबर के साथ एक इजाफा हो जाएगा। जैसे खुदा ना खास्ता किसी का कैटेगरी C4 आया है तो उसके साथ उसका टेक्सचर लिखा होगा B, तो B का मतलब है कि ये आपका जो टिशू है ये बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है और फाइब्रोग्लैंडुलर टिशू है। तीसरी कैटेगरी जो है वो C है। तो किसी भी बायोरेड नंबर के साथ अगर C मेंशन है, यानी C3C, C4C या C2C इस तरह से लिखा होगा, तो ये जो बाद वाला सफिक्स C जो आखिर में आ रहा है इस C का क्या मतलब होता है। आमतौर पे कुछ टिश्यूज़ जो हैं वो हेट्रोजीनियसली डेंस होते हैं। तो हेट्रोजीनियसली डेंस का मतलब है कहीं से बहुत ज़्यादा डेंस है लेकिन कहीं से बिल्कुल भी डेंस नहीं है। लेकिन C का मतलब ये है कि ये बेसिकली जो टिशू है ये बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनियसली स्कैटर्ड है या हेट्रोजीनियसली जो है इसके अंदर इसकी डेंसिटी है, यानी कहीं से तो बहुत ज़्यादा डेंस है और बहुत ज़्यादा इसकी कसाफत ज़्यादा है, लेकिन कहीं कहीं से बहुत ही स्पेयर्ड है या कम कसाफत है, वहाँ पे कम डेंस है। तो इस तरह का टिश्यू जो कहीं से ज़्यादा डेंस हो कहीं से कम डेंस हो उसके लिए कैटेगरी C लिखी जाती है। तो किसी भी बायोरेड नंबर के साथ C का मतलब होगा कि ये हेट्रोजीनियसली डेंस है। लास्ट कैटेगरी जो आमतौर पर मैमोग्राफी टेस्ट में बयान की जाती है वो D है। तो अगर किसी भी नंबर के साथ, यानी फर्ज करें कि कैटेगरी 1 का ट्यूमर है और उसके साथ अगर एक नंबर D लिखा हुआ है या कैटेगरी 2 हो सकती है, 3 4 5 ऑनवर्ड जो भी, अगर उसके साथ D मेंशन है तो इसका मतलब है ये जो टिश्यू जिसके लिए मैमोग्राफी टेस्ट किया गया है ये इंतहाई ज़्यादा डेंस है। तो बहुत ज़्यादा डेंसिटी की सूरत में, बहुत ज़्यादा कसाफत होने की सूरत में, अगर गिल्टी बहुत ही ज़्यादा सख्त है और हार्ड है तो तब ये नंबर वहाँ पे जो है एडवाइस किया जाता है। टेस्ट के अंदर ये लिखा जाता है कि ये जो कैटेगरी 3 की ट्यूमर है या कैटेगरी 4 की ट्यूमर है बट इसकी जो डेंसिटी है वो D है, यानी इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा डेंस है। तो ये डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज हैं जो आमतौर पे मैमोग्राफी टेस्ट में लिखी जाती हैं। तो इनके काम मानी होते हैं, मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया था, अब मज़ीद बता दिया है। अगर आपको किसी भी किस्म का ब्रेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या उसके अंदर कोई गिल्टी ट्यूमर गांठ वगैरह मौजूद है या खुदा न खास्ता कोई पेन वगैरह का इशू रहता है, तो इस तरह की या कोई भी रेस्टलेसनेस जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है और आप मशवरा करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू या हमारे फेसबुक पेज के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अनटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।